Hello backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys, and if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. And in this video we are going to continue class 12 business studies chapter 5, that is organizing, and this is the fifth part of that series. Let's continue. So guys, first टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डेलीगेट करना मतलब क्या है इसका, गिविंग अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट टू डू स्पेसिफिक टास्क. द मैनेजर गिव्स द वर्क मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पावर टू डू इट व्हाट वर्क. पावर का क्या मीनिंग है, अथॉरिटी. एंड चेक्स रिजल्ट यानी कि अकाउंटेबिलिटी. तो यानी कि अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट से कुछ काम करवाना है, कोई टास्क करवाना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको दे रहे हो, तो उस काम को करने के लिए आपको उसे कुछ पावर भी देनी पड़ेगी, और वो पावर क्या होगी, अथॉरिटी. और साथ साथ अब आपने उसको काम दिया है, पावर दी है, तो जो भी आपने उसको डेडलाइन दी है कि जब तक ये काम हो जाना चाहिए, तो आप चेक करोगे रिजल्ट क्या आए हैं उससे, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो आप उससे अकाउंटेबिलिटी भी मांगोगे, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है उस काम को करने के लिए, जिसकी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी गई थी, आपका सबॉर्डिनेट. ठीक है, तो डेलीगेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने 3 देखे अभी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी मतलब डिसीजंस लेने की पावर, ऑर्डर्स देने की पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्टिकुलर असाइन टास्क या वर्क जो है उसको कंप्लीट करने की ड्यूटी. और अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप जो भी उस प्रोसीजर से, वर्क से, टास्क से जो भी आपने दिया था उससे जो भी आउटकम आया है उसके लिए आंसरेबल होना. तो प्रोसेस क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, अगर आप कोई भी टास्क किसी को करने के लिए देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को करने के लिए देते हैं, तो मतलब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रहे हो. अब वो अपने काम को ठीक तरीके से करें तो आपको कुछ अथॉरिटी उसे ग्रांट करनी पड़ती है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना पड़ता है, ताकि जब भी जो भी आउटकम निकल कर आए वो उसका जवाबदेह हो आपके लिए कि उसने जो भी काम किया है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, सही हुआ गलत हुआ. मान लेते हैं ए जो है मैनेजर है, ठीक है, और बी जो है उसका सबॉर्डिनेट है. अब ए ने बी को बोला कि तुमको एक 10 यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स मान लेते हैं शू बनाते हो आप, ए जो भी ए और बी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें शू बनाने का काम है, तो 10 पेयर ऑफ शूज उसको बनाने हैं. बी को बनवानी है. अब वो कैसे, या तो खुद बनाए या तो अपने अंडर टीम है उससे बनवाए. तो ए को बी को कुछ पावर्स भी देनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई एक महीना तो नहीं, 15 डेज के अंदर आपको 10 पेयर ऑफ शूज बनाकर रेडी करवाने हैं. तो ए ने बी को पावर भी दी कि इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोसेसिंग करवाना है ना, स्टिचिंग करवाना, लेबलिंग करवाना, पैकिंग करवाना, क्वालिटी चेक करवाना, तो ये सब इसके लिए कुछ पावर्स भी होंगी जो बी को देनी पड़ेगी. अभी अकेला तो बनाएगा नहीं, उसके अंडर भी कुछ टीम होगी. अब बी इन लोगों को इनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, इनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ ड्यूटी अलॉट करेगा, है ना. अब ये तीनों मिलकर अगर कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं, इन तीनों में से किसी ने एक ने भी कुछ गड़बड़ कर दी, तो क्या ई रिस्पॉन्सिबल होगा ए के लिए? नहीं. ए ने टास्क किसको दिया था, बी को दिया था. बी के पास पावर भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो अगर काम के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो आंसरेबल भी कौन होगा, बी ही होगा. ठीक है, तो जब भी अथॉरिटी दी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, तो अकाउंटेबिलिटी भी आप उसी पर्सन को दोगे. तो ऐसा कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि एक मान लो एक मैनेजर जो है वो अपनी वर्कलोड से बचने के लिए अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उनको दे देता है, तो वो अथॉरिटी तो दे देगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की रहेगी. अगर ये तीनों मिलकर बी को आंसरेबल होंगे, तो बी किसको आंसरेबल होगा, ए को आंसरेबल होगा, वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, क्योंकि बी को ड्यूटी ए ने दी थी, है ना. तो जो भी उसके अंडर वो किसी से भी काम करवा रही हो, मैनेजर जो है वो किसी से भी काम करा रहा हो, लेकिन उसके ऊपर जो भी पर्सन है पोजीशन पर, उसको हमेशा अकाउंटेबल किसके लिए रहना पड़ेगा, मैनेजर को उस पर्सन के लिए रहना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल एक मैनेजर जो है अपने टास्क को टीम में दे सकता है करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर वो टास्क नहीं हो पाता सक्सेसफुल, तो मैनेजर फिर भी रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए, भले ही उसने वो काम किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि सबसे पहले उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर पर आई थी. क्लियर है. फटाफट से इंपॉर्टेंस देख लेते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की. वर्क को रिड्यूस कर रहा है, ये तो हमने देख लिया, वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है. मैनेजर जो है वो अगर उसको 10 काम दिए जा रहे हैं, तो 10 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो बाकी सब पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, अभी टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि ये ठीक से कर पाएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट वाले 2-3 काम खुद करेगा, और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट काम है वो अपनी टीम को अलोकेट करके अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर सकता है बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इंप्लॉय की ग्रोथ होगी, नए टास्क जो है वो टीम मेंबर्स पर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे के लेवल पर जाएंगे, तो उनको न्यू स्किल्स डेवलपमेंट करने का चांस मिलेगा. डिसीजन फास्टर होंगे. अब मैंने क्या किया, अपने सबॉर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो भी तो वो खुद ही लेगा ना, मेरे पास थोड़ी ना आएगा बार बार पूछने के लिए कि मैं रॉ मटेरियल में इतने रुपए वाला खरीदूं कि इतने रुपए वाला खरीदूं. मैंने तो उसको अपनी कॉस्ट भी बताई है, कितना कॉस्ट पड़ना चाहिए, इतने टाइम में काम होना चाहिए. अब उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे काम को करने के लिए, तो वो खुद लेगा. तो डिसीजन जो होंगे वो फास्टर हो जाएंगे, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो है वो रूटीन मैटर्स के अंदर डिसीजन ले सकते हैं. एम्प्लॉइज का जो मोरल है वो बूस्ट होगा. कैसे, वो ट्रस्टेड फील करेंगे कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको कोई अथॉरिटी दी गई है, और मोटिवेट भी फील करेंगे. बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, रोल्स क्लियर रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर रहेंगी, तो टीम वर्क जो होगी वो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एक हायरकी फॉलो होगी, ठीक है, इसमें ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए आंसरेबल होगा, ठीक है, और कौन किसके अंडर रह के काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी। तो एक हायरकी फॉलो हो जाएगी। फिर बात करते हैं ग्रोथ सपोर्ट कर रहा है, स्किल्ड स्टाफ कैन हैंडल बिगर प्रोजेक्ट। तो अब कुछ नया टास्क अपने सबॉर्डिनेट को दिया जा रहा है मैनेजर के द्वारा, तो वो अगर उस टास्क को अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो फ्यूचर में भी उनको बड़े प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं उससे रिलेटेड, है ना। तो एक तरह से आप स्टाफ जो स्किल्ड स्टाफ है, जिनकी स्किल्स उस काम को करने में हो गई है, तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आगे जाके हैंडल कर पाएंगे और अपने बिजनेस को आप ग्रो कर पाओगे। क्लियर है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज हम कंपैरिजन करने वाले हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का। तो मीनिंग की बात करें, अथॉरिटी का मीनिंग हमने देख लिया, ऑर्डर देना, है ना, एक राइट मिलना कि हम अपने अंडर जो भी काम कर रहे हैं उसको ऑर्डर दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप उसको वर्क असाइन कर सकते हो, ड्यूटी दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो भी काम आपने उसको दिया है, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए वो आंसरेबल होगा, है ना। ऑरिजिन कहां से आता है? ऑफिशियल पोजीशन से। जो भी पोजीशन आप, जिस भी पोजीशन पर आप हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अथॉरिटी मिलेगी और आप अपने जो नीचे आपसे जो नीचे पोजीशन के अंदर है उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाओगे और उनको आप काम अपना डिवाइड कर सकते हो। कम फ्रॉम गिवन अथॉरिटी। जब आप अथॉरिटी दोगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ेगी। तो ये पोजीशन ऑफिशियल पोजीशन से आती है, और ऑफिशियल पोजीशन से अथॉरिटी आई, अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी आई। ये टॉप से बॉटम, ठीक है। मैनेजर जो होगा, जो भी टॉप पर है, लेवल पर है, उस पर अथॉरिटी ज्यादा होगी, उसके नीचे वाले बंदे पर अथॉरिटी कम होगी। वहीं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मैनेजर पे यानी कि टॉप लेवल वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, उसके नीचे वाले लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी। अगेन ये भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नीचे सबसे ज्यादा होगी और टॉप पे कम होगी। विड्रॉल, आप अथॉरिटी वापस भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि जिस बंदे को आपने अथॉरिटी दी है वो ठीक तरीके से उसका यूज नहीं कर पा रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब भी वापस लोगे जब काम पूरा हो जाएगा, आपने काम दिया, आप पूरा होने तक का वेट तो करोगे, है ना, तो वापस तो लोगे नहीं। और अकाउंटेबिलिटी भी वापस नहीं ली जा सकती है जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि काम अगर उसने किया है तो रिस्पॉन्सिबल भी वही पर्सन होगा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। क्वेश्चन करिए, आंसर कमेंट में लिखिए, डाउट है तो भी लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।